हमारे आंखों में और 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। वो तो चलो एज के साथ होती है, ये तीनों प्रॉब्लम आपको कभी भी हो सकती है, इसकी कोई एज नहीं है। पहला आता है मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड प्रेसबायोपिया। अब मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में नियर साइटनेस होता है। नियर साइटनेस का मतलब पास की चीज तो क्लियर दिखाई दे रही है। नियर साइटनेस का मतलब है पास की चीज तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें हैं, मतलब जो पर्सन है, अगर किसी पर्सन को मायोपिया हो रखा है तो उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, या कह सकते हो ब्लरी दिखाई देंगी। अब इस केस में होता क्या है कि जो लेंस है ना, जो इमेज है वो रेटिना के पहले फॉर्म होने लगती है। जैसे ये हमारी रेटिना है तो इमेज कहीं यहां फॉर्म होने लगेगी। लॉजिकली इसको रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए, बट इमेज पहले फॉर्म होने लगेगी। इसकी करेक्शन के लिए हम करते क्या है, कॉनकेव लेंस। अभी इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रख लो कि अगर हमारे पास मायोपिया है तो हमें कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया, ये होता है लॉन्ग साइटनेस। इसमें दूर का तो दिख रहा है बट पास का नहीं दिख रहा। तुमने बूढ़े अंकल लोगों को देखा होगा, पास में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए एक चश्मा लगाते हैं। कौन सा चश्मा, जिसमें नीचे ऐसे सर्कल होता है, ये वाला चश्मा। यानी कौन से प्रॉब्लम के लिए होता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए होता है, क्योंकि इसमें दूर की चीज तो दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है। अब जो नॉर्मली यंग एज के चश्मे हैं, या फिर कह लो जो नॉर्मल चश्मे होते हैं जिसमें ये वाला पोर्शन नहीं होता, पूरा लेंस ही लगा होता है, ये होता है मायोपिया, जिसमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है। जैसे मेरे चश्मे में प्रॉब्लम क्या है, दूर की चीजों के लिए, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब होता क्या है, इसमें जो इमेज होती है हाइपरमेट्रोपिया में, इमेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड बनना शुरू हो जाती है, यानी उस साइड बनना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम समझ में आई। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, एक्यूमुलेटिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज ड्यू टू द सिग्निफिकेंसिंग ऑफ द आई स्टिफनिंग ऑफ द आई लेंस। सो अब देखते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में बेसिकली ये मिडिल एज से लेकर आगे एडल्ट एज तक, यानी कह सकते हो ओल्ड एज तक होता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो पेन जहां पर है ना वहां पर नहीं दिखाई देगी, पेन थोड़ी सी ऊपर यानी अपलिफ्टेड दिखाई देने लगती है सारी की सारी ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये होता क्या है, एक्यूमुलेटिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस ड्यू टू द स्टिफनिंग ऑफ द आई लेंस। यानी यहां पर आई लेंस क्या होता है ना, हिल जाती है भाई साहब। आई लेंस जब हिल जाती है उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, तो चीजें जो है ना वो ब्लर और नहीं दिखाई देती, चीजें बिल्कुल सही दिखाई देंगी बट अपनी जगह से उठी हुई दिखाई देंगी, या फिर कह सकते हो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देंगी। तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं, सेम इसकी प्रॉब्लम के लिए भी। क्लियर है।